उसे ऊंची कीमत पर सेना को बेचना चाहता है। अगर ये सौदा हो गया तो वो एक ऐसी हाईटेक आर्मी बना लेगा जिसे कोई हरा नहीं सकता, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगी। डॉक्टर ने स्कॉट को इसीलिए बचाया है ताकि वो उस बेस में घुसकर येलो जैकेट सूट चुरा सके। स्कॉट की ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे दौड़ते हुए दरवाजे के की होल से गुजरना है। स्कॉट को पूरा यकीन होता है कि वो कर लेगा, लेकिन अगली ही पल वो जोर से दरवाजे से टकरा जाता है। फिर डॉक्टर की बेटी उसे लड़ने की ट्रेनिंग देती है। स्कॉट को लगता है कि एक औरत से लड़ना आसान होगा, लेकिन वो एक ही मुक्के में उसे ढेर कर देती है। स्कॉट को चींटियों को कंट्रोल करना सिखाने के लिए वो उसे एक चींटियों के टीले में भेजते हैं। वो जैसे ही उन्हें हेलो बोलता है, चींटियां उसे अपना शिकार समझकर घेर लेती हैं। वो घबराकर फौरन जमीन से बाहर निकल आता है। लगता है शुरुआत छोटे कामों से करनी होगी। वो दोबारा चींटियों के बिल में जाता है, नन्हे बच्चों का ख्याल रखता है और रोज उनके साथ दौड़ लगाता है। आखिरकार वो चींटियों का भरोसा जीत लेता है। अब स्कॉट को अपना पहला मिशन मिलता है। उसे शील्ड के बेस में घुसकर एक सिग्नल डिकॉय चुराना है। उसे लगता है कि अपने छोटे आकार की वजह से वो ये काम आसानी से कर लेगा, लेकिन तभी कुछ अनहोनी हो जाती है। फाल्कन पास में ही गश्त कर रहा होता है। डॉक्टर स्कॉट को मिशन रोकने के लिए कहता है, लेकिन जिद्दी स्कॉट उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। फाल्कन उसे फौरन देख लेता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि फाल्कन एक तजुर्बेकार फाइटर है, लेकिन वो छोटे बड़े होते एंटमैन के सामने बेबस हो जाता है। स्कॉट उसे कंधे पर उठाकर पटक देता है और फिर एक उड़ने वाली चींटी पर बैठकर बेस के अंदर चला जाता है। डॉक्टर चिंता में डूबा ही होता है कि फाल्कन दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है। पता चलता है कि एंटमैन उसके सूट के अंदर घुस गया है और अंदर से सर्किट बोर्ड तोड़ रहा है। फाल्कन का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो जमीन पर आ गिरता है। उसके सेंसर एंटमैन को ढूंढ नहीं पाते और देखते ही देखते स्कॉट वहां से भाग जाता है। घर वापस आने पर डॉक्टर उसे खूब डांटता है। तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना? मैंने तुम्हें मिशन रोकने के लिए कहा था। अगले ही पल स्कॉट अपनी जेब से वो सिग्नल डिकॉय निकालता है। डॉक्टर का चेहरा फौरन बदल जाता है और वो कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया।